हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सरल आवर्त गति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ये टोटल फिजिक्स के टॉपिक हैं। ये सभी जो टॉपिक चल रहे हैं ये फिजिक्स के। सरल आवर्त गति आप फिजिक्स में पढ़ चुके होते हैं। यहाँ हम बात करें तो जो पहले यूनिट चल रही थी फर्स्ट वाली, उसी में है ये पूरा टॉपिक, फर्स्ट यूनिट में ही। तो देखिए, सरल आवर्त गति क्या होती है समझें। यदि कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार के बल के अधीन गति करे जो सरल रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो तथा सदैव उस बिंदु की ओर दिष्ट हो, यानी दिशा सदैव उसी बिंदु की ओर हो, तो इस प्रकार कण की सरल आवर्त गति, यानी इस प्रकार कण की जो गति होगी वो सरल आवर्त गति कहलाती है। तो देखिए, दोस्तों समझें। यदि कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार के बल के अधीन गति करे। देखो, ये कोई सरल रेखा है। अब कोई कण है, इस पर इस सरल रेखा के बिंदु P पर है। तो देखिए, यदि कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार के बल के अधीन गति करे जो सरल रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु, मान लीजिए O स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो, तो देखो इसमें जो बल है, बल है वह समानुपाती हो किसके, कण एक सरल रेखा में इस प्रकार के बल के अधीन गति करे जो सरल रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो। देखो, कण P पॉइंट पे है, स्थिर बिंदु O है, ये दूरी x है, तो जो बल है वह प्रोपोर्शनल टू x हो। तो यहाँ से बल जो निकलेगा वो आएगा कोई भी कांस्टेंट आप यहाँ म्यू ले सकते हैं x, तो जो बल है वो रहेगा म्यू x। तो देखिए, बल जो होता है वो बनता है F इक्वल टू एम ए यहाँ जो होता है वो होता है त्वरण, यानी एम ए की जगह आप d2x अपॉन dt स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ जो बल बनेगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर कुछ इस तरह से आएगा और ये रहेगा म्यू x के इक्वल। इसी के साथ कुछ और भी कहा है इसमें, साथ में ये भी कहा है आपसे समानुपाती हो तथा सदैव उस बिंदु की ओर दिष्ट हो, सदैव उस बिंदु की ओर दिष्ट हो। इसका मतलब है कि जो कण है उसकी दिशा सदैव स्थिर बिंदु की ओर ही हो। तो देखिए, जब कण P से O की ओर आएगा तो दूरी कम होगी, दूरी घटेगी, इसीलिए आप यहाँ माइनस का म्यू x लिख सकते हैं, यहाँ माइनस का म्यू x लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो गति होती है वह सरल आवर्त गति कहलाती है। एवं स्थिर बिंदु यानी जो O पॉइंट है यह गति का केंद्र कहलाता है। अब देखिए, हम यहाँ बात करने वाले हैं एक आर्टिकल के बारे में, और वो है एक कण सरल रेखा OA पर विराम में A से प्रस्थान करता है। देखिए, कोई भी कण है, एक कण सरल रेखा OA पर, OA ये सरल रेखा है, विराम में A से प्रस्थान करता है, यानी कण यहाँ A पॉइंट पे स्थिर कंडीशन में रखा हुआ है, यानी प्रारंभ में जो कण है वो A पॉइंट पर है, विराम में A से प्रस्थान करता है। और किस दिशा में प्रस्थान कर रहा है, विराम में A से O की ओर प्रस्थान कर रहा है। यदि उसका त्वरण सदैव O की ओर दिष्ट हो, यानी जो त्वरण है वो O की ओर हो,
तो जो त्वरण बनता है d2x/dt², वह सदैव क्या है, ओ की ओर है। और कहा है और ओ से कण की दूरी का समानुपाती हो, और जो त्वरण है वह समानुपाती हो ओ से कण की दूरी। अगर मान लीजिए कण यहाँ आ जाए P पॉइंट पे, तो ये दूरी हो जाएगी x, और जब x हो जाएगी तो ये जो त्वरण है वो समानुपाती रहेगा x के। अब देखिए यहाँ से कि जो त्वरण है, यहाँ से अगर d2x/dt², जो d2x/dt² है, प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा म्यू एक्स। तो त्वरण की बात करें तो त्वरण हो जाएगा म्यू एक्स, d2x/dt² इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एक्स। तो इस पॉइंट को आप दिमाग में रखोगे। अब ये क्या है, तो गति की विवेचना करना। देखिए आर्टिकल थोड़ा बड़ा रहेगा ये, इसीलिए हम यहाँ इसे 2 वीडियोज में बताएंगे आप लोगों को। अभी अभी हमने बात की, जो त्वरण निकला, त्वरण था d2x/dt² इक्वल टू म्यू एक्स, ये है, इसका जिक्र करेंगे। तो देखिए माना कण OP इक्वल टू स्मॉल एक्स, या ये लिख दें माना कण किसी समय OP इक्वल टू एक्स दूरी पर है। देखिए कण OP जो है ये डिस्टेंस, मतलब A से चला, कुछ समय बाद चलने के बाद मान लो P पे आ गया, P पॉइंट पे आ गया कण, तो इसकी जो दूरी है हमेशा दूरी O से ही मेजर करेंगे। O एक तरह से यहाँ मूल बिंदु की तरह काम करेगा, तो जो दूरी है वो O से मापी जाएगी। और दूसरी बात, जो OA दूरी है इसको हम A लेके चलेंगे। तो देखिए कण किसी समय OP इक्वल टू एक्स दूरी पर है, तब जो त्वरण होगा, त्वरण है वो म्यू एक्स होगा। देखिए त्वरण है d2x/dt², कितना है, म्यू एक्स। अतः कण की गति का समीकरण, देखिए यहाँ जो म्यू है, म्यू क्या है, अचर है, म्यू अचर है, लिख सकते हो। जहां म्यू अचर है तब कण की गति का समीकरण, देखिए जो कण की गति है इसका जो समीकरण होगा, कण की गति का जो समीकरण होगा, बल F, जो इसकी गति का जो समीकरण बनेगा वो बनेगा m d2x/dt² इक्वल टू माइनस m म्यू एक्स। देखिए यहाँ जो बात करें, ये तो हो गया ma यानी ये तो हो गया बल F हो गया, इक्वल टू, अब देखिए जो बल होता है वह है, यहाँ जो त्वरण था, देखिए d2x/dt² की बात करें म्यू एक्स हो ही गया, d2x/dt² की बात करें तो म्यू एक्स हो गया। लेकिन कण P से O की ओर आ रहा है तो x के घटने की दिशा में माइनस लगा दिया, यानी यहाँ जो त्वरण था d2x/dt², इसमें हमने दोनों साइड में m से गुणा किया है और x के घटने की वजह से हमने माइनस का यूज किया है। अब देखिए आप यहाँ या तो x के घटने की बात कर सकते हो, या देखिए दिशा सदैव क्या है, O की ओर है, जैसा कि आर्टिकल में कहा गया है। इस वजह से O की तरफ आओगे, दिशा सदैव O की तरफ रहेगी, चाहे कण O से A की ओर जा रहा हो या A से O की ओर आ रहा हो, दिशा सदैव क्या है, O की ओर ही रहेगी। इस वजह से माइनस को यूज में लिया। अब देखिए यहाँ से बनाइए d2x/dt² इक्वल टू m, दोनों साइड से कैंसिल किया, माइनस का म्यू एक्स। जो त्वरण होता है d2x/dt², इसका फॉर्मूला बनता है v dv/dx। तो यहाँ लिखेंगे
बी डी वी अपॉन डी एक्स, बी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। तो ये रहा बी डी वी इक्वल टू माइनस म्यू एक्स डी एक्स। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, ऑन इंटीग्रेशन वी डी वी इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स डी एक्स, तो देखिए इसका बनेगा वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस म्यू एक्स का बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब देखिए हम यहाँ बात करें कि जब कण प्रारंभ में जब कण ए पर है, देखिए प्रारंभ में जब कण ए पर है तो इस जब पी पे कण ना होकर के ए पर है तो ये जो दूरी है एक्स वो कितनी मानी हमने, ए मानी। देखिए कंडीशन, यदि कण प्रारंभ में बिंदु ए पर है तब माना ओ ए इक्वल टू स्मॉल ए, यानी ओ ए जो डिस्टेंस है इसको क्या मान लिया हमने, ए। अर्थात ये कह सकते हैं जब पी पॉइंट पे ना होकर के ए पॉइंट पे होगा तो यही एक्स दूरी क्या होगी, ए, अर्थात एक्स इक्वल टू ए। अब देखिए कण प्रारंभ में एक्स इक्वल टू ए पर है, अब प्रारंभ में ए पॉइंट पर है तो कण को कोई वेग नहीं होगा, यानी रेस्ट में रखा हुआ है। उस कंडीशन में जो वेग है वो क्या होगा, 0। अतः समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगी, v की जगह हम 0 रखेंगे तो ये बनेगा 0 इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यह बना। यहाँ से जैसे ही c की वैल्यू निकालें, दिस इम्प्लाई c इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। देखिए यहाँ जो x है, x की जगह आपको a पुट करना है। अभी x की जगह a लिखोगे तो ये बनेगा c इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर अपॉन 2। अब इस c की वैल्यू समीकरण 1 में रखें तो देखो 1 से यह आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का म्यू ए स्क्वायर अपॉन 2। सी की वैल्यू रख दी हमने यहाँ, सी की वैल्यू म्यू ए स्क्वायर अपॉन 2। देखिए 2 दोनों साइड से कैंसिल कीजिए, ये बना वी स्क्वायर इक्वल टू 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से म्यू को कॉमन लें, ये बनेगा ए स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और साथ में अगर हम v की वैल्यू निकालें तो v इक्वल टू रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ ये आएगा प्लस माइनस, ये बनेगी वैल्यू किसकी, प्लस माइनस की। तो देखिए वेग ये निकल आया और त्वरण का समीकरण ये था। तो देखो इनकी जरूरत पड़ेगी हमें कंडीशंस की। इसको आप कोई भी समीकरण डाल लें, इसको समीकरण नंबर ए डालें, इसको समीकरण नंबर बी डालें। तो देखिए समीकरण ए और बी हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको अपने दिमाग में रखने होंगे। इसी के साथ अब यहाँ कुछ कंडीशन लेके चलनी होंगी। 2 कंडीशन होंगी, जब कण ए से ओ की ओर गति करता हो, दूसरी कंडीशन कण ओ से ए की ओर गति करता हो। तो 2 तरह की कंडीशंस के बारे में विचार करेंगे हम। तो देखिए पहली कंडीशन है केस फर्स्ट, यदि कण ए से ओ की ओर गति करता है। तो देखिए इस कंडीशन में ए से ओ की ओर गति करेगा, जैसे ही यहाँ ए से ओ की ओर गति करेगा तो एक्स घटेगा, इसीलिए नेगेटिव साइन लेंगे। तब नेगेटिव चिन्ह लेने पर या ये लिख दें, तब एक्स के घटने की दिशा में
वेग, ये बनेगा v इक्वल टू माइनस का रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ v को लिख दोगे डी वी अपॉन डी एक्स, वो सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये बनेगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए सेपरेट करें तो डी एक्स अपॉन में आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का रूट म्यू और साथ में डी टी। अगर इसका आप इंटीग्रेशन करोगे यह बन जाएगा डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का रूट म्यू डी टी इंटीग्रेशन। देखिए डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ से माइनस को लेफ्ट साइड में ही ले आए तो ये बनेगा कॉस इनवर्स का फॉर्मूला। तो ये लिखोगे आप कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू रूट म्यू डी टी का टी प्लस का कॉन्स्टेंट सी। अब देखिए यहाँ सी पहले ले लिया तो इसको C1 नाम दे सकते हो। अब कंडीशन लगाएंगे प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0 पर देखिए कण t बराबर 0 पर a पोजीशन पे है तो ये दो दूरी है x और रहेगी a। तो इसे अगर आप समीकरण नंबर 2 डालें तो समीकरण 2 में उपयोग करें, यह बन जाएगा यह बनेगा कॉस इनवर्स x की जगह a लिखोगे, a से a कैंसिल होगा। देखिए समीकरण 2 से तो वैल्यू रखें अगर हम कॉस इनवर्स a अपॉन a इक्वल टू ये आएगा रूट म्यू टी, टी की जगह 0 रखोगे, 0 प्लस का C1। अब देखिए ये बना कॉस इनवर्स 1 इक्वल टू C1, तो यहाँ से कॉस की जो वैल्यू 1 होती है वो होती है 0 पर, कॉस की जो वैल्यू 1 है वो कितने पे होती है 0 पे, 0 इक्वल टू C1 इम्प्लाइज C1 इक्वल टू 0। तब समीकरण 2 से जैसे ही समीकरण 2 में वैल्यू रखोगे C1 की वैल्यू 0, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स x अपॉन a इम्प्लाइज कॉस इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू रूट म्यू टी, यह बनेगा x अपॉन a इक्वल टू कॉस रूट म्यू टी, यह बन जाएगा x इक्वल टू a कॉस रूट म्यू टी। तो दोस्तों ये रहा कण की गति का समीकरण जब कण A से O की ओर गति करता है। अब देखिए यहाँ कुछ इसके केसेज के बारे में पढ़ेंगे, तो हम आपको बता दें यहाँ कि देखिए एक तो हमने त्वरण की बात की थी, एक वेग की बात की थी, इन दोनों की ही बात की थी। तो इनके बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो डायग्राम था ये A पॉइंट था, ये O पॉइंट था, ठीक है, और यहाँ कण P था, ये डिस्टेंस x ली थी और ये डिस्टेंस है वो क्या है A कहा था हमने। अब देखिए कण जब A से O की ओर आएगा, कण A से O की ओर आ रहा है, तब O पॉइंट पर आएगा तो उस कंडीशन में ये x घटते 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 0 हो जाएगी। तो देखिए यदि कण A से O पर पहुंचता है तब x इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए x अगर 0 हो जाएगा तो O पर वेग जो बनेगा और जो त्वरण बनेगा उसकी बात करेंगे। अतः O पर वेग व त्वरण, देखिए वेग जो v है इसकी बात करें तो हमने आप लोगों को वेग के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले, v इज इक्वल टू लेके चले थे माइनस का रूट म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरा त्वरण की बात करें हम तो ये था d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स। तो देखिए इन दोनों ही वैल्यूज के बारे में बात की थी हमने। अब अगर हम x इक्वल टू 0 पे
x इक्वल टू 0 पे वेग निकालें तो ये बनेगा x इक्वल टू 0 पे x की जगह 0 रखोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर है। देखिए x की जगह 0 हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर है, रूट से बाहर निकालोगे ए बनेगा। ए का गुणा म्यू से होगा तो माइनस का रूट ए, यानी माइनस का ए रूट म्यू। ये तो हो गया इसका वेग। अब ये जो वेग बना इसके साथ ही हम त्वरण की बात करें तथा देखिए वेग तो हो गया ये, और जो त्वरण है d2x अपॉन dt स्क्वायर ये बनेगा त्वरण। यहाँ x की जगह 0 लिखोगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ देखेंगे कि कण जब A से O पर आया तो O पॉइंट पर त्वरण तो हो गया 0, लेकिन वेग कुछ ना कुछ तो है, नेगेटिव ही सही लेकिन वेग तो है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो कण है इस नेगेटिव वेग की वजह से, ये जो कण है वो है इस नेगेटिव वेग की वजह से O के अपोजिट साइड में आएगा, O के अपोजिट साइड में आएगा, यानी O के इस दिशा में गति करना प्रारंभ कर देगा, O के बाईं तरफ गति करना प्रारंभ कर देगा। अब जब कण O के बाईं तरफ गति करना प्रारंभ करेगा तो कितनी दूरी तक O के बाईं तरफ आएगा इसकी बात करेंगे हम। देखिए अब अतः इस वेग के कारण कण O के बाईं ओर गति करना प्रारंभ कर देगा। देखिए यहां हमने कहा O पॉइंट पे त्वरण तो है माइनस ए रूट म्यू, लेकिन सॉरी वेग तो है माइनस ए रूट म्यू, लेकिन त्वरण नहीं है, त्वरण 0 है। लेकिन जब वेग है तो इसकी वजह से क्या है, कण विपरीत दिशा में गति करेगा। और देखिए इसकी जो दिशा रहेगी, इसकी जो दिशा रहेगी वह सदैव किस ओर रहेगी, O की ओर। किंतु दिशा सदैव O की ओर ही होगी। अब देखिए दिशा हमेशा O की ओर रहेगी, लेकिन हम बात करें कि ये कहां तक आएगा। वेग तो है लेकिन वेग देखिए वेग कितना था, माइनस ए रूट म्यू है। अब हम बात करें कि ए रूट म्यू कहां तक रहेगा, घटता घटता कहां तक जाएगा वेग। इस बाईं ओर जब वेग आएगा तो घटेगा, लेकिन घटेगा कितनी दूरी तक। देखो v के बारे में बात करें तो v लिखा था माइनस का रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें कि ये इस साइड में घट रहा है और ये घट रहा है तो x की जो वैल्यू है कहां तक घटेगी। देखो x का मान अगर a हो जाए, समझेंगे x का मान a हो जाए तो इस हम ये कहें कि a डैश पॉइंट तक आया और a डैश की दूरी o से कितनी है, a है। अगर आप x की जगह यहाँ फिर से a लिखें तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यानी v 0 हो जाएगा। लेकिन कितनी दूरी पर हो रहा है, a दूरी पे, यानी a डैश पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए ये लिखा हमने प्रारंभ कर देगा, किंतु दिशा सदैव O की ओर ही होगी। अतः ओ ए डैश इक्वल टू ए दूरी पर कण का वेग पुनः शून्य हो जाता है। अब देखिए ए डैश पर कण का वेग शून्य हो गया, लेकिन हम बात करें त्वरण क्या होगा, किंतु त्वरण देखिए त्वरण क्या रहेगा, यहां a लिखोगे तो ये बनेगा माइनस का म्यू a रहेगा। अब देखिए माइनस म्यू a रहेगा, किंतु त्वरण हम ये कह सकते हैं किंतु त्वरण शून्य नहीं होगा a डैश पे, किंतु त्वरण a डैश पर शून्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए a डैश पे त्वरण शून्य नहीं है और वेग a डैश पे शून्य है। तो इसका मतलब देखिए एक और बात कि दिशा सदैव O की ओर है, तो इसका मतलब हुआ कि कण जैसे A से चला O पे आया, O से फिर A डैश पे आया, A डैश पे आने के बाद त्वरण की जो दिशा है वो O की ओर है। तो देखिए फिर से कण क्या है, O की ओर चलने लगेगा। तो यहाँ हम बात करेंगे
x इक्वल टू आप ये कह सकते हो ओ ए डैश है, ओ ए डैश को आप नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस का ए दूरी पर बात कर सकते हो, किंतु त्वरण ए डैश पर शून्य नहीं है, यानी ए डैश पर त्वरण शून्य नहीं है। अब शून्य नहीं है कितना है, अर्थात ए डैश पर त्वरण कितना बनेगा, देखिए ए डैश पे जो त्वरण होगा, ए डैश ना कह करके ओ ए डैश का मान माइनस ए है तो माइनस ए रखोगे, माइनस माइनस प्लस ए होगा तो प्लस का म्यू ए, अर्थात ए डैश पर त्वरण म्यू ए होगा, जिसके कारण कण पुनः ओ की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा। जिसके कारण कण पुनः ओ की ओर पुनः बिंदु ओ की ओर, देखिए हमने यहाँ शून्य है, ये पुनः शून्य हो जाता है और ए डैश पर शून्य नहीं है, और यहाँ का है हमने ओ पुनः बिंदु, हमने इसलिए बिंदु शब्द को काम में ले लिया है। पुनः बिंदु ओ की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब देखिए अब हम यहां बात करें कि जो कण है वो म्यू ए त्वरण है, इसकी वजह से ओ की ओर चलना प्रारंभ करता है, और जैसे ही कण ओ पर पहुंचता है तो देखिए जब ए डैश पे कण आ गया, अब ए डैश पे आने के बाद में कण ओ पे जाएगा, त्वरण म्यू ए के कारण ओ पे जाएगा, तो ओ पे वेग और त्वरण की बात करें तो ये देखिए ये बनेंगे पुनः ओ पर लिख दें यहाँ, पुनः बिंदु ओ पर देखिए जो वेग होगा, वेग v इक्वल टू यहाँ a लिखोगे तो ये तो बन जाएगा कितना, ओ पे पहुंच जाएंगे ना, तो ओ पे जैसे ही पहुंचोगे तो जीरो हो जाएगी, ये दूरी क्या हो जाएगी, ये जो ए डैश से आप ओ पे पहुंचोगे तो ये दूरी घटते घटते जीरो हो जाएगी। आप ऐसे लिख सकते हो पुनः बिंदु ओ पर x इक्वल टू जीरो होगा, तब वेग v इक्वल टू बनेगा, ये आप x की जगह जीरो लिखोगे तो ये बनेगा a आएगा, x की जगह जीरो लिखोगे ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो a बनेगा माइनस का a रूट म्यू, तथा त्वरण देखिए ये त्वरण बनेगा, आप अगर यहाँ a लिखोगे तो त्वरण बनेगा, x की जगह जीरो लिखोगे तो त्वरण बन जाएगा, शून्य होगा। अब देखिए हम ओ पे पहुंचे, ओ पे वेग है, ओ पे क्या है, वेग है, लेकिन त्वरण नहीं है, तो अब देखो ओ पे जो वेग है, इस वेग की वजह से क्या है, पुनः ये ए की ओर चलेगा, अतः इस वेग के कारण कण पुनः बिंदु ए की ओर गति करता है। इस प्रकार कण, तो दोस्तों देखिए कण पहले ए से ओ पे गया, फिर ओ से ए डैश पे आया, फिर ए डैश से ओ पे गया, फिर ओ से ए पे गया, यहाँ पहुंच गया, तो फिर कण क्या होगा, यहाँ ए पे बात करें, ए पे अगर हम बात करें तो देखिए पुनः बिंदु ए की ओर गति करता है, यहाँ ए की बात करें, अब ए पर x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल ए, तब वेग क्या बनेगा, यहाँ ए लिखोगे तो ए माइनस ए जीरो, ए पर x इक्वल टू ए, तथा वेग v इक्वल टू जीरो, कॉमा जो त्वरण है,
त्वरण रहेगा कितना, ए लिखोगे तो माइनस म्यू ए। देखिए ए पे त्वरण है लेकिन ए पे वेग नहीं है, लेकिन देखिए जो दिशा है इसकी गति की दिशा सदैव ओ की ओर रहती है, क्योंकि कण की गति की दिशा सदैव बिंदु ओ की ओर है, तब इस त्वरण यानी जो त्वरण था माइनस म्यू ए, इस त्वरण के कारण कण, देखिए इस माइनस म्यू ए त्वरण के कारण कण क्या है, ओ की ओर गति करेगा, ओ की ओर गति करेगा। देखो दोस्तों, यानी कण ए से ओ की ओर आया, ओ से ए डैश पे गया, ए डैश से फिर ओ पे आया, ओ से ए पे गया, फिर ए से ओ की ओर आ रहा है, यानी ये चक्र चलता रहेगा। या हम ये कह सकते हैं इस प्रकार कण की गति एक सरल आवर्त गति होगी। तो दोस्तों ये तो था केस फर्स्ट। अभी हम केस सेकंड के बारे में बात करें तो केस सेकंड है कण ओ से ए की ओर गमन करता है। यदि कण ओ से ए की ओर गमन करता है तो देखिए पहले जो वेग नेगेटिव लिया था, अब की बार वो क्या है, पॉजिटिव लिया जाएगा। ओ से ए की ओर, देखो ओ से ए की ओर जाएगा तो एक्स बढ़ेगा, गति करता है, तब एक्स के बढ़ने की दिशा में वेग v है वो बनेगा रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस v को लिख सकते हो डी एक्स अपॉन डी टी, जैसे कि पहले लिखा था डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ लिखोगे डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट म्यू और साथ में डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए दोस्तों यह बनेगा, जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू रूट म्यू टी प्लस का कांस्टेंट C2। अब देखो प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर, देखिए कण O पॉइंट से A की ओर जा रहा है, तो जब कण O पॉइंट से A की ओर जा रहा है तो ये कण O कंडीशन पे यानी मूल बिंदु पे है, तो x का मान क्या होगा, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0। तब वैल्यू रखो यहाँ, ये बना साइन इनवर्स x की जगह 0 इक्वल टू रूट म्यू इंटू 0 प्लस का C2। तो देखिए साइन इनवर्स 0 0 होता है इक्वल टू 0 प्लस का C2 यानी C2 इक्वल टू निकला 0। अब देखिए ये C2 की वैल्यू 0 आ गई, तो इसको आप कोई सा भी समीकरण डाल दो, जैसे 3 डाल दें तो समीकरण 3 से यह बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू रूट म्यू टी। तो देखिए यहाँ से निकला ये x अपॉन ए इक्वल टू साइन रूट म्यू टी, ये बनेगा यहाँ से साइन रूट म्यू टी यानी x इक्वल टू आया a साइन रूट म्यू टी। तो देखिए ये जो स्थिति फर्स्ट और सेकंड हमने लिखी, यही क्या हुई, कण की गति की विवेचना। तो ये रहा दोस्तों पूरा आर्टिकल। अब हम यहाँ कुछ परिभाषाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।